विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा के सत्र, विधानसभा की शक्तियां, कार्य, बस ये। प्रो टर्म स्पीकर कौन होता है, कौन नियुक्त करता है, क्या काम करता है, इसका क्या? देखिए, हमारी संसदीय व्यवस्था में हम ये कहते हैं कि संसद हो चाहे विधानसभा हो, विधानसभा हॉल, विधानसभा कभी भी दरवाजे बंद नहीं होते। जैसे अपन कहते हैं ना, कॉलेज में छुट्टी हो गई लेकिन फिर भी कुछ लोग आते रहते हैं, ताला नहीं लगता है, जैसे स्कूलों में लग जाता है वैसे यूनिवर्सिटियों में भी प्राय कुछ न कुछ स्टाफ बैठे रहते हैं। हमारा विधानसभा जो होता है यह कभी भी जो है वो बंद नहीं होता, संसद को कभी भी बंद नहीं किया जाता। संसद कभी, ये नहीं कि लोकतंत्र एक बार ख़त्म कर दिया हमने, हमारा लोकतंत्र हमेशा के लिए जीवित रहता है। तो जैसे ही कार्यकाल पूरा होता है 5 साल का, 5 साल का कार्यकाल है सबका, सारे के सारे 200 सदस्य कहाँ चले जाएंगे? अपने घर चले जाएंगे, अपने घर चले जाएंगे, नए चुनाव की तैयारी करेंगे, दोबारा से टिकट ले आएंगे, वो दोबारा से तैयारी करेंगे। लेकिन जो विधानसभा का अध्यक्ष है वो अध्यक्ष अपने पद पर बना रहेगा। वो अध्यक्ष विधानसभा में आएगा, रोज अपने चैम्बर में बैठेगा, जो विधानसभा की सामान्य कानूनी कार्यवाही है वो सामान्य कार्यवाही को संचालित करता रहेगा। यानी अध्यक्ष अकेला आएगा और कोई नहीं आएंगे, बाकी सभी मेंबर्स अपने अपने चुनाव में बिजी हो गए, टिकट ले आए वो वैसे बिजी हो गए, जिनको नहीं मिला वो निर्दलीय खड़ा हो गया, कोई राजनीति से संन्यास ले लिया, इस तरह से हो गया। अध्यक्ष अपने पद पर। अब ये 200 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, इन 200 में से मान लीजिए 200 के 200 जो है वो जीत करके, 200 आएंगे चाहे किसी भी पार्टी का हो, जीत करके नए सदस्य आ गए, नए मान लीजिए 200 सदस्य आ गए, इंक्लूडिंग अध्यक्ष समझ लेते हैं अपन, नए 200 सदस्य, उसमें कुछ पुराने भी होंगे, कुछ पहली बार जीत करके भी आएंगे, जैसे बीकानेर से जीत के गया, पहली बार जीत के गया, सिद्धि कुमारी 5वीं बार 4थी बार जीत के गई है, कोई 4थी 5वीं बार आ रहा है, कोई पहली बार आ रहा है, कोई दूसरी बार आ रहा है, कोई ऐसा भी होगा जो 7-8 बार जीत करके आया होगा। तो राज्यपाल क्या करेगा? जो सबसे वरिष्ठ है, वरिष्ठ का मतलब एज से मतलब नहीं है, अनुभव से मतलब है, 6ठी बार, 7वीं बार, 8वीं बार ऐसा भी जीत के आने वाले होते हैं। जो सबसे वरिष्ठ है उसको राज्यपाल जो है वो प्रो टर्म स्पीकर बनाएगा। ये केवल 2 ही दिन का होता है, केवल मात्र 2 ही दिन का, 2-3 दिन हाईएस्ट अगर लग जाए तो 2 दिन का ही स्पीकर होता है। इसकी जिम्मेवारी क्या करते हैं? राज्यपाल इसको कहता है कि तुम सबसे वरिष्ठ आदमी हो, तुम जो ये नए सदस्य आए हैं, इन नए सदस्यों के अंदर मतदान करवा करके ये किसको अपना अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, नए अध्यक्ष का चुनाव करवा दो, नए अध्यक्ष का चुनाव करवा दो। ये जो 200 सदस्य आए उसमें से ये वोटिंग करेंगे, तुम्हारा काम वोटिंग करवाना है, और वोटिंग करा करके जो नया अध्यक्ष चुना जाता है उसको चुनवाना है। स्वयं भी उम्मीदवार हो सकता है या किसी और का भी जो करवा सकता है, ये स्वयं भी उम्मीदवार बन सकता है। इसका काम है नए अध्यक्ष का चुनाव करवाना। एक दिन ये इसको राज्यपाल मनोनीत करेगा, दूसरे दिन ये बैठक बुलाएगा, मतदान करवा लेगा भाई किसके पक्ष में है। ज़्यादातर तो अध्यक्ष निर्विरोध ही चुना जाता है, बहुत रेयर केसेस में मतदान होते हैं, अन्यथा निर्विरोध एक फर्क है, जिसके बहुमत होगी उसका अध्यक्ष होगा। अभी जैसे बहुमत किसका है, बीजेपी का है, तो अध्यक्ष क्या हो रहा है, वासुदेव देवनानी। पहले कांग्रेस का बहुमत था तो अध्यक्ष कौन था, कोई और था। तो नए अध्यक्ष का जनरली बहुत इजीली चुनाव हो जाता है, और वो चुनाव करवाने के बाद में अगले दिन वो राष्ट्रपति को दे देता है सर्टिफिकेट, अगले दिन राज्यपाल को सर्टिफिकेट दे देता है, अगले दिन राज्यपाल बैठक आयोजित करता है। नया अध्यक्ष जो चुन के आया है उसको प्रो टर्म स्पीकर जो है वो, पुराना अध्यक्ष अपनी सीट पर आके बैठेगा, नए अध्यक्ष को प्रो टर्म स्पीकर जो है पुराने अध्यक्ष के पास में जाएगा, दोनों आपस में हाथ मिलाएंगे, ये अपनी सीट छोड़ देगा और ये इस सीट पर आके बैठ जाएगा। यानी ये सीट पड़ी है, इतनी देर तक मैं बैठा था, अब नया आ गया तो मैंने सीट छोड़ी है, तत्काल नए ने धारण कर लिया। यानी लोकतंत्र कब खत्म रहा? खत्म रहा ही नहीं। सीट तो अध्यक्ष की हमेशा से बरकरार ही है।
तो ये जो है प्रो टर्म स्पीकर होता है, जिसका काम नए अध्यक्ष का चुनाव करवाना होता है। मात्र 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए होता है, फॉर्मेलिटी के रूप में। ये क्वेश्चन आते हैं कि इसकी नियुक्ति कौन करता है। अगर भारत सरकार का पूछ रहा है तो राष्ट्रपति, और राज्य सरकार का पूछ रहा है तो राज्यपाल। प्रो टर्म स्पीकर की नियुक्ति कौन करेगा, या तो राज्यपाल करेगा या राष्ट्रपति करेगा। अब आ जाता है अध्यक्ष, जिस पार्टी का बहुमत होगा। अध्यक्ष की 2-3 विशेषताएं हैं। पहली विशेषता, विधानसभा अध्यक्ष का कोई शपथ समारोह नहीं होगा। इसके लिए कोई अलग से शपथ, जैसे कि मुख्यमंत्री का शपथ है, मंत्रियों की शपथ है, नेता प्रतिपक्ष की शपथ है, इसका कोई शपथ समारोह नहीं होगा। विधानसभा अध्यक्ष का कोई शपथ समारोह। विधानसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा भी जो है वो उपाध्यक्ष को देगा, इसको कोई शपथ नहीं दिलाएगा। ध्यान रखना, ये बहुत बार आता है, इसको कोई शपथ नहीं दिलाएगा, न राज्यपाल, न मुख्यमंत्री, न कोई राष्ट्रपति, कोई शपथ नहीं, बस आकर के बैठ जाएगा। इस्तीफा देना चाहेगा तो ये उपाध्यक्ष को देगा। इस अध्यक्ष का कार्य क्या है? विधानसभा की बैठक को संचालित करना है। विधानसभा की बैठक को संचालित करना है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका फैसला जो है वो विधानसभा अध्यक्ष करेगा। धन विधेयक मतलब ऐसा विधेयक जो पैसा वर्ल्ड बैंक से, अन्य संस्थाओं से पैसा उधार लेने से संबंधित है, ब्याज चुकाने से संबंधित है, मनी से मामलों से संबंधित है। किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था को लोन देना, किसी से लोन लेना, किसी देश के करना। धन विधेयक है या नहीं है, इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष करेगा या विधानसभा का अध्यक्ष करेगा। मनी बिल और दल बदल, ये आजकल बहुत कॉमन हो रहा है। महाराष्ट्र में हुआ है, राजस्थान में होने का प्रयास हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था। दल बदल है, दल बदल हुआ है कि नहीं हुआ है, इसका फैसला भी अभी महाराष्ट्र में क्या था, सारी नज़र किस पर थी? अध्यक्ष पर थी। दल बदल, जैसे किसी पार्टी के सदस्य छोड़ गए पार्टी को, तो वो दल बदल सही है, दल बदल गलत है, दल बदल करने वाले सदस्यों को बर्खास्त किया जाए, उनकी सदस्यता बनाए रखी जाए, या उनको नई पार्टी के रूप में मान्यता दी जाए। ये सब फैसला कौन करेगा? विधानसभा का अध्यक्ष करेगा। विधानसभा में दल बदल हुआ है कि नहीं है, इसका फैसला। विधानसभा की जो समितियां होती हैं, उन समितियों का गठन भी जो है वो विधानसभा अध्यक्ष करता है। जैसे लोक लेखा समिति है, राजस्थान की सबसे पुरानी समिति है, लोक लेखा समिति है, प्राक्कलन समिति है, सार्वजनिक उपक्रम समिति है। ये जो समितियां हैं हमारी संसदीय व्यवस्था में, स्थायी समितियां, उनका गठन भी जो है वो विधानसभा अध्यक्ष करता है। विधानसभा की शक्ति यह है कि विधानसभा में बहुमत जो होगा, अगर किसी राज्य में विधान परिषद है तो उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। जो भी पार्टी विधानसभा में बहुमत रखेगी, उसी पार्टी का व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर बैठेगा। विधानसभा में जिस पार्टी का बहुमत होगा, विधान परिषद, जैसे या दिल्ली के अंदर देखें तो राज्यसभा, जिसमें 1914 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बना था। नरेंद्र मोदी को लोकसभा में तो बहुमत था ही, तभी वो प्रधानमंत्री बना है। लेकिन राज्यसभा में 245 में से 100 के आसपास ही सीटें थी, 100 भी नहीं बल्कि 94 के आसपास सीटें थी। बहुमत कहाँ हुआ? 245। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री तो कौन रहता है? राज्यसभा में बहुमत है या नहीं है, इससे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्यमंत्री है वो बहुमत दल का नेता, जिसका लोकसभा में या विधानसभा में बहुमत है, उसी का नेता मुख्यमंत्री बनेगा। विधानसभा में या राज्यसभा, विधान परिषद या राज्यसभा में बहुमत है या नहीं है, उससे कोई, यहाँ नहीं है तो विधेयक पारित नहीं हो पाता है। फिर क्या करना पड़ता है? छोटे छोटे दलों से हेल्प मांगनी पड़ती है कि आप हमारे इस विधेयक को सपोर्ट कीजिए, इस विधेयक को सपोर्ट कीजिए। बहुत साल बाद 2019-20 के आसपास में जो है भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा में बहुमत मिला।
वो भी अभी भी मार्जिन्स पर चल रहा है, कभी कम हो जाता है, कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। क्योंकि राज्यसभा के सदस्य कहाँ से चुने जाते हैं? राज्य की विधानसभा के अंदर। अब कर्नाटक में चुनाव हुए, भाजपा हार गई तो क्या होगी? सीटें कम हो जाएगी। हिमाचल में चुनाव हुए, हार गई तो सीटें कम हो जाएगी। हरियाणा में चुनाव हुए, जीती तो सीटें फिर वापस बढ़ गई। तो राज्यसभा तो स्टेट की है ना, स्टेट के सदस्य चुन के दे, इसलिए जो है वो फिर उसके बाद में हम जो है 3 तरह का समय आता है। सबसे पहला सत्र कौन सा आता है? बजट। उसके बाद में मानसून। उसके बाद में शीतकालीन। 2 सत्रों में कितना अंतर होता है? 6 महीने का अधिकतम, उसके अंदर अंदर कराना है। और 2 तरह का समय होता है, प्रश्नकाल, शून्यकाल। प्रश्नकाल 11 से 12। प्रश्नकाल में 2 तरह के प्रश्न सामान्य, हालांकि और भी प्रश्न है लेकिन वो अपन ले नहीं रहे हैं। मेन 2 प्रश्न है। तारांकित प्रश्न, क्या मतलब हुआ? मौखिक में 1 दिन में कितने तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे? 20। कितने सप्लीमेंट्री क्वेश्चन की छूट मिलेगी? 2। एक प्रश्न पूछना है, 2 और पूछ सकते हो। अतारांकित प्रश्न उत्तर लिखित में। शून्यकाल 12 से 1, 10 बजे आप दे एक पॉइंट, इस पर बोलना है। अब वो ना तो मंत्री जी को पता। आप मान लीजिए लालगढ़ में रेल दुर्घटना हो गई, अब 1 महीना पहले तो मिनिमम कितना टाइम है? 1 महीना पहले का टाइम है। 1 महीने पहले किसको पता था कि एक महीने बाद दुर्घटना हो जाएगी? कल लालगढ़ में दुर्घटना होगी, आज संसद की बैठक चल रही है, सदस्य हल्ला करेंगे। सर राजस्थान के जो होंगे, रेल दुर्घटनाएं बढ़ रही है, लालगढ़ में रेल दुर्घटनाएं होगी, इतने लोग घायल हो गए, इतना नुकसान हो गया, वो हो गया। तो कोई सदस्य उठ करके पूछेगा, मंत्री जी आप बताओ क्या हुआ, कितने लोग मरे? मंत्री जी के पास में कोई डाटा तो है नहीं। यहाँ से डाटा जाने में कम से कम 5-7 दिन, क्योंकि उसको एक एक शब्द जो है वो बिल्कुल ईमानदारी से बोलना पड़ता है, अन्यथा संसद पर गुमराह का आरोप लग जाता है। उसके पास में है नहीं, तो वो क्या कहेगा, हमारे पास में आएगा तब हम बताएंगे। तो आपके समय में दुर्घटनाएं हो ही रही हैं, आप क्या कर रहे हो? वो फिर क्या चिल्लाने लग जाएंगे। तो वो कि तुम्हारे समय नहीं हुई थी क्या? उस समय क्या हुआ था? तो उस समय क्या हो रहा है? उस समय क्या हो रहा था? वो आपस में एक दूसरे की गलतियां निकालेंगे, बढ़ जाएंगे। तो वो चीज़ है। प्रो टर्म स्पीकर किसको बनाया था भाई 16वीं विधानसभा में? कालीचरण सराफ। प्रो टर्म स्पीकर कालीचरण सराफ। स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया? वासुदेव देवनानी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली। मुख्यमंत्री भजनलाल। भजनलाल कहां से निर्वाचित हुआ है? सांगानेर। निर्वाचन सांगानेर। अब लिखिए प्रो टर्म स्पीकर, हेडिंग प्रो टर्म स्पीकर। हाँ, प्रो टर्म से पहले है, प्रो टर्म स्पीकर। तो इसमें लिखिए नई विधानसभा के गठन होने पर, नई विधानसभा के गठन होने पर राज्यपाल सबसे वरिष्ठ सदस्य को, सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रो टर्म स्पीकर बनाता है, प्रो टर्म स्पीकर नियुक्त करता है, प्रो टर्म स्पीकर नियुक्त करता है। इसका कार्य
नए अध्यक्ष का चुनाव करवाना है। नए अध्यक्ष का चुनाव करवाना है। यह विधानसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है। विधानसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है। हैं? नहीं, कोई जरूरी नहीं, कोई भी किसी। अब कालीचरण सराफ कहाँ बहुमत पार्टी का था, कांग्रेस का कालीचरण सराफ था, लेकिन वो जीत करके 7 बार आ गया था कोटा से, है तो वो कांग्रेस पार्टी का, लेकिन सबसे वरिष्ठ कौन? हाँ, स्पीकर बना रहता है, तो वो तो मेन मुख्य स्पीकर, ये तो अपन ने प्रोटर्म स्पीकर रखा है। मुख्य स्पीकर कार्यकाल समाप्त होने पर भी मिलेगा। किसको? हाँ, दोबारा, जैसे ओम बिरला ने लड़ा दोबारा, तो दोबारा लड़ सकते हैं, लेकिन उसका नाम वहाँ चलता रहेगा, नाम चलता रहेगा कि वो साहब वो उसके नाम से खुला रहेगा, उसके पीए वगैरह सब आकर के ऑफिस में। अब मैं नहीं आऊँगा तो इसका मतलब क्लास तो चली रही होगी ना, वो वाली बात वहाँ। वो नहीं भी गया तो वहाँ उसके पीए वगैरह जो बैठे हैं वो सारा दैनिक कार्यवाही सब करते रहेंगे। आगे लिखिए अध्यक्ष। अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, इसमें लिखिए अध्यक्ष के निर्वाचन पर कोई शपथ समारोह नहीं होता है। अध्यक्ष के निर्वाचन पर कोई शपथ समारोह नहीं होता है। कोई शपथ समारोह नहीं होता है। अध्यक्ष अपने पद से इस्तीफा भी उपाध्यक्ष को सौंपता है। अपने पद से इस्तीफा भी उपाध्यक्ष को सौंपता है। सामान्यतः सत्ता पार्टी का व्यक्ति अध्यक्ष बनता है। सत्ता में जो पार्टी होगी उसी का व्यक्ति अध्यक्ष बनेगा। सत्ता पार्टी का व्यक्ति अध्यक्ष बनता है। अध्यक्ष शपथ अध्यक्ष नहीं दिलाता। अध्यक्ष द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, सदस्य को जो शपथ दिलाना है वो अध्यक्ष द्वारा, अध्यक्ष खुद भी दिला सकता है या अध्यक्षों की है तो नॉर्मली मेंबर, इसका ना कोई शपथ समारोह ना कोई स्टेटस, ये खुद की योग्यता क्या है, लोकसभा के सदस्य के समान ही है, ये खुद भी दिला सकता है। या कई बार क्या होता है कि ये अपनी तरफ से किसी को अपॉइंट कर देता है, तुम शपथ दिलाओ, कोई गारंटी नहीं है। कार्य या शक्तियां, कार्य या शक्तियां, अध्यक्ष सामान्यतः विधानसभा चुनाव में हिस्सा नहीं लेता है। विधानसभा चुनाव में हिस्सा नहीं लेता है, परंतु पक्ष और विपक्ष में बराबर मत होने पर, पक्ष और विपक्ष में बराबर मत होने पर, बराबर मत होने पर निर्णायक मत डाल सकता है। टाई होने पर, टाई हो गया तो अब किसको जिताना है वो अध्यक्ष के हाथ में आ जाएगा। क्या निर्णायक मत दे सकता है। मैच टाई हो गया तो उसके बाद में वो निर्णायक मत के लिए आ सकता है। दूसरा है बराबर मत होने पर निर्णायक मत दे सकता है। किसको जिताना है, दोनों बराबर है, एक तरफ भी 20 है दूसरी तरफ भी 20 है। अब वो तो अध्यक्ष बन गया, वो तो हिस्सा नहीं ले रहा है। अब वो जिसको कर देगा ये लो 21वां, वो जीत गया, ये लो 21वां, ये जीत गया। निर्णायक मत डाल करके किसी को भी जिता सकता है जब बराबर कंडीशन में हो। ऐसा हुआ एक बार अटल बिहारी वाजपेयी के समय होने वाला था,
लेकिन एक व्यक्ति ने पासा पलट दिया। हुआ यह था कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय लगभग, एक था ना अटल बिहारी वाजपेयी की 97 में 13 दिन सरकार चली थी, जो मात्र अब तक की सबसे कम समय की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी मतलब यूपीए एनडीए का था और एक तरफ यूपीए था। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ में भी 20-25 सदस्य थे। ममता बनर्जी उस समय अटल बिहारी वाजपेयी के साथ थी। ये सब ये तो तेलुगु देशम वाले, ये सब अटल बिहारी वाजपेयी के साथ थे। उस तरफ इधर थे, दोनों तरफ लगभग बराबर सिख मत हो गए थे। इसी दौरान नीतीश कुमार का एक जो एमएलए था ना, उसका एक ही एमएलए था, वो एमपी था, वो पासा पलट करके इसके पास आ गया। तो क्या हो गया, अटल बिहारी वाजपेयी को एक वोट कम पड़ गया। अगर वो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ रहता तो दोनों बराबर हो जाते। और जीएमसी बालयोगी था, वो स्पीकर था, वो अटल जी का ही आदमी था, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का ही था, तो वो अटल बिहारी वाजपेयी को जिता देता। लेकिन जब बराबर हुआ नहीं, एक मत कम हो गया, तो अब क्या है कि उस समय वो वोट नहीं देगा, वो एक वोट देकर के बराबर कर दे, ऐसा नहीं कर सकता। जब दोनों बराबर है तो जिताना किसका है, वो कर सकता है। ऐसा एक बार हुआ है अटल बिहारी वाजपेयी के साथ। वाजपेयी की सरकार 13 दिन में गिर गई थी। वाजपेयी ने 20-25 पार्टियों को इकट्ठा करके अपना एक दल बनाया था, और उधर भी 20-25 पार्टियां इकट्ठा थी। उस समय ममता बनर्जी, जयललिता, ये सब वाजपेयी के साथ थी, और इन्होंने जो है सरकार बना ली थी। लेकिन इनके पास में एक मतलब बराबर सिख मत आ गया था। एक व्यक्ति ने पासा पलट लिया, फिर वो जो नीतीश कुमार का आदमी था उसने क्या किया, उधर घूम गया, घूमते वाजपेयी जी को एक वोट कम पड़ गया। अब कम पड़ते क्या हुआ, वो आग ज्यादा हो रहे थे, तो वाजपेयी की सरकार गिर गई। आगे लिखिए नेक्स्ट, दूसरा पॉइंट, विधानसभा में दल बदल हुआ या नहीं हुआ, इसका फैसला अध्यक्ष करता है। विधानसभा में दल बदल हुआ या नहीं हुआ, इसका फैसला अध्यक्ष करता है। तीसरा, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका फैसला भी अध्यक्ष करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका फैसला भी अध्यक्ष करता है। चौथी लाइन में जो लिखा रहा हूं, पहले मैं लिखा चुका हूं, फिर लिखवा रहा हूं यहां पर, विधानसभा का स्थगन कार्य अध्यक्ष करता है। यह मैंने पहले भी लिखवा रखा है, स्थगन, विधानसभा का स्थगन कार्य, स्थगन घंटे भर के लिए, 2 घंटे के लिए, विधानसभा का स्थगन कार्य अध्यक्ष करता है। पांचवा पॉइंट, विधानसभा की सभी समितियां, विधानसभा की सभी समितियों का गठन विधानसभा अध्यक्ष करता है। सभी समितियों का गठन विधानसभा अध्यक्ष करता है। अब आ जाइए विधानसभा में सत्र, विधानसभा के सत्र, विधानसभा में वर्ष में 3 सत्र होते हैं। विधानसभा के वर्ष में 3 सत्र होते हैं। पहला लिखिए, बजटकालीन सत्र, प्रथम सत्र फरवरी, बजटकालीन सत्र फरवरी, प्रथम सत्र राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होता है। प्रथम सत्र राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होता है। हर वर्ष, साल में एक बार ही राज्यपाल भाषण देगा। अभिभाषण
से शुरू होता है। दूसरा, मानसून सत्र अगस्त, मानसून सत्र अगस्त। तीसरा, शीतकालीन सत्र अभी शुरू होने वाला है, नवंबर दिसंबर। शीतकालीन सत्र नवंबर दिसंबर। दो सत्रों के मध्य अधिकतम, दो सत्रों के मध्य अधिकतम अंतराल, दो सत्रों के मध्य अधिकतम अंतराल 6 महीने का हो सकता है। 6 महीने का हो सकता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। सत्र के दौरान प्रतिदिन 2 प्रकार का समय होता है। सत्र के दौरान प्रतिदिन 2 प्रकार का समय होता है। 2 प्रकार का समय। पहला लिखिए, प्रश्नकाल का समय। प्रश्नकाल, प्रश्नकाल, प्रश्नकाल का समय टाइमिंग होता है सामान्यतः 11 से 12। यहां 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला, तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न। वे प्रश्न जिसका उत्तर मंत्री मौखिक में सदन में देता है। उत्तर मौखिक में सदन में देता है। मौखिक में सदन में देता है। इनमें 2 पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। 2 सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, पूरक प्रश्न, 2 पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। एक दिन में अधिकतम 20 तारांकित प्रश्न लिए जा सकते हैं। इसके अंदर नहीं रहेंगे। अधिकतम 20 तारांकित प्रश्न लिए जा सकते हैं। दूसरा, अतारांकित प्रश्न। अतारांकित प्रश्न वे प्रश्न जिसका उत्तर मंत्री लिखित में, वे प्रश्न जिसका उत्तर मंत्री लिखित में, जिसका उत्तर मंत्री लिखित में विधानसभा के पटल पर रख देता है। विधानसभा के पटल पर रख देता है। इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन वगैरह का चक्कर है ही नहीं, वो तो रिटर्न में है। क्वेश्चन सिर्फ मंत्री से नहीं, विधायक क्या करेगा? विधायक की जिम्मेवारी है ही नहीं। शिक्षा मंत्री मैं हूँ या चिकित्सा मंत्री मैं हूँ तो जिम्मेवारी तो मेरी बनेगी। कि साहब बीकानेर में डेंगू फैला हुआ है, पीबीएम के अंदर रोज लोग भर्ती हो रहे हैं, बैठने को जगह नहीं है, तो जेठालाल व्यास थोड़ी उत्तर देगा या सिद्धि कुमारी उत्तर थोड़ी देगी, वो तो चिकित्सा मंत्री उत्तर देगा कि भाई कितने डॉक्टर कम है यहाँ पर, क्या पोजीशन चल रही है। तो उनको तो क्या, ये तो उठा सकते हैं, प्रश्न उठा सकते हैं, पूछ सकते हैं कि साहब हमारे क्षेत्र में इतने सारे वो फैले हुए हैं, आप कुछ कीजिए। और अगर विपक्ष का है
तो वो जोर शोर से उठाएगा, विपक्ष का होगा तो वो जोर शोर से उठाएगा, वो तो और चिल्लाएगा कि बीकानेर में इतने वो तो आगे लिखिए। आगे कुछ दो चार एक डाटा है वो लिख लीजिए। राजस्थान विधानसभा में सर्वाधिक सीटें जयपुर 19, राजस्थान विधानसभा की सर्वाधिक सीटें, बीकानेर में सीटें कितनी है भाई? 7 है। राजस्थान विधानसभा में सर्वाधिक सीटें जयपुर 19 सीटें जयपुर से अकेले से। हाँ जो 12 से 1, अच्छा वो शून्यकाल लिखा ही नहीं था क्या? लिखवा ही नहीं क्या? एक लाइन लिख लीजिए शून्यकाल, शून्यकाल के बारे में एक लाइन लिख लीजिए। शून्यकाल का समय 12 से 1 के बीच का है। शून्यकाल में प्रश्न पूछने के लिए क्या होगा, आप 10 बजे ही दे सकते हो, वहां तो 1 महीने पहले दे रहे हो, वहां 10 बजे दे दो। ना तो मंत्री को पता है कि इसका आंसर क्या देना है, ना पूछने वाले को पता है कि सही हुआ क्या है, तो दोनों लड़ते हैं। 12 से 1 का समय होता है। 10 बजे प्रश्न दे करके आप पूछ सकते हो, एक मोटा मोटी आइडिया आ जाता है कि हाँ भी लोग हमारे लिए चिंतित है, ये बीकानेर में दुर्घटना होगी तो वहाँ विधानसभा में बहस हो रही है, इसका मतलब जनता सोचेगी कि हमारा चिंता करें। बाकी डाटा किसी के पास में नहीं है, हुआ क्या है किसी को पता नहीं है, आंसर क्या देना है वो किसी को पता नहीं है। तो ऐसे ही आगे लिखिए। न्यूनतम सीटें, विधानसभा की न्यूनतम सीटें जैसलमेर 2, प्रतापगढ़ 2। विधानसभा की न्यूनतम सीटें जैसलमेर 2, प्रतापगढ़ 2। हाँ जनसंख्या, जैसलमेर क्षेत्रफल तो बहुत बड़ा है लेकिन आबादी क्या है, कम नहीं, सबसे लोएस्ट। राजस्थान का सबसे कम आबादी का जिला कौन सा है? जैसलमेर, सबसे लोएस्ट आबादी, तो 2 ही होनी है फिर। आगे लिखिए। आरक्षण, राजस्थान में 34 सीट एससी और 25 सीट एसटी के लिए आरक्षित है। 34 अनुसूचित जाति, 34 अनुसूचित जाति पर आरक्षण, 34 सीट अनुसूचित जाति के लिए, 34, 25 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। 34 अनुसूचित जाति के लिए, 25 जनजाति के लिए आरक्षित है। आगे, सर्वाधिक मतदाता, मतदाता कौन सी विधानसभा सीट पर है? जयपुर में भी कौन सी सीट है? सर्वाधिक मतदाता जयपुर की झोंटवाड़ा विधानसभा सीट से। सर्वाधिक मतदाता जयपुर की झोंटवाड़ा विधानसभा सीट, जयपुर की झोंटवाड़ा विधानसभा सीट। न्यूनतम मतदाता, न्यूनतम मतदाता बसेड़ी, बसेड़ी धौलपुर, न्यूनतम मतदाता बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र धौलपुर में है। बसेड़ी धौलपुर, बसेड़ी धौलपुर। अगला, नाथद्वारा, नाथद्वारा एकमात्र विधानसभा क्षेत्र जो 2 जिलों में फैला है। नाथद्वारा एकमात्र विधानसभा क्षेत्र जो 2 जिलों में फैला हुआ है। ये अपने विधानसभा के बारे में होगा। नाथद्वारा उदयपुर राजसमंद, नाथद्वारा राजसमंद में है, कुछ हिस्सा इसका उदयपुर में लगता है। नाथद्वारा उदयपुर राजसमंद 2 जिलों में फैला हुआ है।
यहाँ से एक मत से चुनाव हारा था, कौन हारा था? एक वोट से, सीपी जोशी। अब एक वोट की कीमत पता चल जाती है कि एक वोट है किसके? अच्छा, वाइफ नहीं गई थी क्या? हाँ तो ठीक है। एक वोट से चुनाव हारा था वो, सीपी जोशी जो है। उनने तो उस समय मुख्यमंत्री का दावेदार था, मुख्यमंत्री का दावेदार। कौन सा?